सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल आर यू फाइन। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हमारी जो बातचीत चल रही थी वो थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो कि हमारा दूसरा टाइप था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड स्प्लिट होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड स्प्लिट होता है किसमें, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, कैसी रिएक्शन कहेंगे? डीकम्पोजिशन। तो इसमें जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन तरीके से हो सकती है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हो सकती है, जिसका पहला पार्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन थर्मल डीकम्पोजिशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वे रिएक्शन जिनमें हमें क्या देनी पड़ेगी? हीट। तो उसके बेसिस पर दो रिएक्शन थी हमारी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, अब जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं इसको हम, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी गैस है, यहाँ पर ये सॉलिड है, इसमें स्प्लिट हो जाता है। तो हीट दे रहे हैं हम इस रिएक्शन को कराने के लिए, इसलिए कैसी है बच्चों? ये जो रिएक्शन है हमारी यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एंडो माने एंडो मीन्स इन, थर्मिक मीन्स हीट, हीट देनी पड़ रही है, तो कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक थर्मल डिकम्पोजिशन। और देखिए यहाँ पर AB की तरह एक्ट कर रहा कैल्शियम कार्बोनेट, A की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि B की तरह यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है? CO2। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जो दूसरी है हमारी, अब दूसरी जो है हमारी वो है फोटोकेमिकल। सेकंड जो है हमारी फोटोकेमिकल, या फिर फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें भी सेम होगा। अच्छा, फोटोलाइसिस, देखो एक वर्ड जुड़ा हुआ है फोटो। अब ये वो फोटो नहीं है, इस फोटो का मतलब है फोटोन, और फोटोन कहाँ प्रेजेंट होता है? सनलाइट के अंदर। यानी कि ये रिएक्शन वे रिएक्शन है जो कि हमारी सनलाइट में कंप्लीट होती है। जैसे अगर हम क्या करें, सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag क्या होता है बच्चों? सिल्वर, और क्लोराइड के लिए Cl सिंबल यूज। ये सॉलिड, अगर इसको हम कहाँ कर दे, सनलाइट में रख दे, सनलाइट में क्या प्रेजेंट है बच्चों? फोटोन। फोटोन्स कहाँ पड़ेगा? सिल्वर क्लोराइड पर, और ये क्या करेगा? इसको सिल्वर में और क्लोरीन अलग अलग स्प्लिट कर देगा। अब क्लोरीन गैस है तो Cl2 लिखेंगे, ठीक है, और सिल्वर, अब देखिए यहाँ पर बैलेंस भी कर लेंगे, Cl2 इधर, दो दो कर देंगे इधर, लेकिन अब सिल्वर इधर भी दो एटम है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें भी हम दो एटम सिल्वर के कर देंगे। तो ये सिल्वर हो गया यहाँ पर, और ये क्लोरीन। क्लोरीन होती है बच्चों येलोइश ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। ये वाइट कलर का होता है, ग्रे वाइट कलर का। सिल्वर देख कभी ओपन, प्योर वाइट नहीं, ग्रे वाइट सा होता है। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये वाइट होता है हमारा, ठीक है। तो कैसी है? फोटोकेमिकल। ऐसे सिल्वर क्लोराइड है, या फिर और एग्जांपल आप ले सकते हो, और एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर ले लो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, तो वो भी सेम इसी तरह से एक्टिविटी होगी, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी थर्ड है वो है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए थर्ड वाली, थर्ड में हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? देखिए अब इसमें इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि वे रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, ठीक है, कंप्लीट होती है, उनको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है? जब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर H2O, क्या है हमारा? वाटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है,
हमारे दो कंपाउंड यहाँ पर या फिर दो एलिमेंट या फिर दो सब्सटेंस में स्प्लिट होता है। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, H2O वाटर क्या है यहाँ पर लिक्विड है, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के 2 है प्रोडक्ट में, इधर भी 2 हो गए ऑक्सीजन के, लेकिन हाइड्रोजन के 4 है तो इधर भी 4 कर लेंगे। ठीक, तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इसके लिए एक डायग्राम है जिसको आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या करते हैं हम इसमें, एक बीकर लिया हमने, देखिए ये बीकर है हमारे पास। इस बीकर में क्या किया हमने, 2 गिलास ट्यूब डाल ली है। ठीक है, उल्टी करके, ठीक है ऐसे उल्टी करके डाल दी हमने ये। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक इलेक्ट्रोड है जो कि जो हमारी 6 वोल्ट की बैटरी है इसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसको हम कैथोड बोल देंगे। ये जो इलेक्ट्रोड है इसको कैथोड रोड बोल लेंगे क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। एक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसलिए क्या बोल लेंगे इसको हम एनोड बोल लेंगे। ठीक है, क्या बोल लेंगे, एनोड। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किस चीज़ के बने हुए बच्चों, कार्बन के। ठीक है, दोनों कार्बन के हैं। अब एक स्विच होगा इसमें, स्विच लगा लेंगे। देखो ये रहा स्विच यहाँ पे, जैसे ही हम स्विच प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो होता है, आपको पता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। अब आपको पता है अगर ये वाटर है, टैप वाटर है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ जो कि इलेक्ट्रोड में आया, पहले पॉजिटिव में आया जो कि एनोड है, एनोड से वाटर से होते हुए कहाँ गया, कैथोड पर, और कैथोड से फिर और हमारा सर्किट भी कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो क्या हुआ, जो हमारा एनोड है, एनोड पर हमारे ऑक्सीजन के बबल फॉर्म हुए और हाइड्रोजन के बबल फॉर्म हुए कहीं पर, कैथोड रोड पर। तो ये बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है कि हमेशा एनोड पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के बबल बनेंगे, यानी कि ऑक्सीजन फॉर्म होती है, जबकि जो हमारा कैथोड है इस पर हमेशा हाइड्रोजन के बबल बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस के लिए क्या करते हैं हम कि एक कैंडल लाते हैं इसके नियर। ठीक है, अगर इसमें हम छोटा सा होल करें इस बीकर के अंदर और यहाँ पर क्या लाए, हम एक कैंडल लाए, कैंडल फ्लेम लाए। ठीक है, तो ये क्या करेगी, पॉपअप साउंड देगी, पॉपअप साउंड। ठीक है, चट की आवाज़ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है बच्चों, हमारी एक्सप्लोजिव गैस है। जैसे हमारे जो हम यूज करते हैं स्पेस में ले जाने के लिए रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। दोनों की रिएक्शन होने से क्या होता है, हमें हीट मिलती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मीन्स है कि जब हम टैप वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग बनेगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया। देखिए यहाँ पर भी सेम वही बात है। जब H2O में से क्या करेंगे हम, ये H2O है, H2O में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और पता है आपका हाइड्रोजन कहाँ फॉर्मेशन होगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन बनेगी बच्चों एनोड पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट तीसरे टाइप पर चलते हैं जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टाइप है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी, इन दीज रिएक्शंस वन एलिमेंट टेक प्लेस of another element in compound। कंपाउंड के अंदर क्या होगा बच्चों, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा या फिर उसकी जगह ले लेगा। उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दीज रिएक्शन वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है,
तो यानी कि एक एलिमेंट कौन सा, रिएक्टेंट का एक एलिमेंट कहाँ लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अच्छा डिस्प्लेस कौन किसको करेगा, रिएक्टेंट के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा, देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है भाई, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, और जैसे ही हम इसमें जिंक मिलाते हैं बच्चों, ठीक है, जिंक मिलाते हैं कॉपर सल्फेट में, जैसे ही हम जिंक मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जिंक इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, ठीक है, कॉपर को अलग कर देगा और खुद जुड़ जाएगा SO4 के साथ में। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4 + Cu। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है, एक्वस है, जिंक क्या है बच्चों, सॉलिड है, ऐसे ये भी एक्वस है, और कॉपर क्या है बच्चों यहाँ सॉलिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो कॉपर था उसको डिस्प्लेस कर दिया किसने, जिंक ने। जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग किया। इसका मतलब जिंक ने जगह ली किसकी ली, कॉपर की ली। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के रेस्पेक्ट में। भाई इस रिएक्शन से ये भी तो पता चलता है हमें कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। भाई कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तभी तो कॉपर को डिस्प्लेस किया जिंक ने। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही CuSO4 + Mg कर लो, मैग्नीशियम। ठीक है, ये खुद कर लिखना। अब Zn की जगह जब आप Mg यूज करोगे तो मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आयरन, CuSO4 + आयरन Fe। अब कॉपर क्या होता है, कम रिएक्टिव है आयरन से भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सा लिखूँ कि मैग्नीशियम हो, जिंक हो या आयरन, सभी के सभी आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देंगे। क्या कोई ऐसा भी हमारे पास देन कॉपर, ठीक है, क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट है जो कॉपर से कम रिएक्टिव हो। ठीक है, एक एलिमेंट है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, हमारे पास है AgNO3। मैंने बताया था आपको Ag क्या है, सिल्वर, और NO3 नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है अपने पास। उसकी रिएक्शन जब कॉपर के साथ कराएंगे बच्चों, तो कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अब बच्चों क्या है, कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सिल्वर मीन्स Ag, Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर क्या करेगा, Ag को, AgNO3 में से Ag को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। तो ये जो बनेगा यहाँ पर CuNO3 का ट्वाइस + 2Ag। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको 2 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए बैलेंस Ag बना है ना, ये भाई Ag बना ये है ना, लेकिन देखिए NO3 2 है यहाँ पर, तो यहाँ 2 कर देंगे। अब Ag के भी 2 हो गए तो 2 यहाँ पर, इस तरह से बैलेंस कर लेंगे इसको। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉपर ने डिस्प्लेस किया है किसको, Ag, सिल्वर को, सिल्वर नाइट्रेट में से। ठीक है, तो इसलिए क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है किसी कंपाउंड में से। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, एक सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है,
सॉरी, जो एक एलिमेंट था वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, द रिएक्शन in which two different ions or group of atom in reactant molecule are displaced by each other is called double displacement reaction। ठीक है, तो क्या है बच्चों इसमें, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस क्या होते हैं, आयंस आर द चार्ज एटम्स। आयंस क्या है बच्चों, चार्ज्ड एटम्स होते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा आयंस के बारे में भी। और ग्रुप ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के अंदर क्या होगा, जो टू डिफरेंट आयंस है या ग्रुप्स है किसके, एटम्स के, वो क्या होंगे, इन रिएक्टेंट मोलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय वन अनदर। रिएक्टेंट के अंदर ही क्या होंगे, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिंगल सब्सटेंस कर रहा था या फिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा, दोनों आपस में करेंगे, ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे को, दूसरा पहले को, ठीक है। तो देखिए कैसा होगा, अच्छा अभी इसका एग्जांपल देखिए, इससे पहले मैं आपको एग्जांपल दूँ। आयंस देखिए, आयंस क्या होंगे भाई, जैसे Na है, Na क्या है, ये सिर्फ सिंगल Na लिखा हुआ है, एलिमेंट है या एटम है, ठीक है। अब आपको पता है जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 11। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से क्या आ जाएगा, इस पर एक चार्ज आ जाएगा। अब हमें पता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों 11 ही प्रोटॉन होंगे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसने तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चों इसके पास और 11 प्रोटॉन, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ी। तो ऐसे ही Na पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी Na को हम क्या कहेंगे बच्चों, आयन कहेंगे, ठीक है। तो आयंस का एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है, क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज। तो एक रिएक्शन है हमारे पास, देखिए जैसे AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, पहले भी बताया था आपको, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब जब दोनों ही सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, Ag Na को डिस्प्लेस करता है और Na Ag को, ठीक है। तो क्या बनाता है भाई, AgCl, Ag किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ में, और प्लस NaNO3, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड हो गया बच्चों और ये सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना आप यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए AgCl के साथ जुड़ा, NO3 Na के साथ जुड़ा, ठीक है। अगर आयंस के एक्सचेंज के बेसिस पर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आयन के एक्सचेंज के बेसिस पर देखोगे अगर यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए कैसा होगा। तो बच्चों देखिए Ag सिल्वर होता है Ag+, ठीक है, आयन हो गया ये, ठीक है। क्लोरीन 17 है, अगर क्लोरीन मैं आपको समझाऊँ, 17 क्लोरीन है, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसको लास्ट के ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, या तो इस 7 को डोनेट करे या एक को एक्सेप्ट करे, एक इलेक्ट्रॉन को, एक को एक्सेप्ट करते ही 8 हो जाएंगे। तो जैसे ही एक को एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी। क्लोरीन पर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, निगेटिव, ठीक है, ये पहले भी समझा दिया मैंने। ऐसे ही Ag है तो क्लोरीन पर कैसा आया बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जब Ag है, जैसे इन दोनों को एक ही बीकर में डाल लेंगे हम दोनों सॉल्यूशन को, तो Ag+
ऐसे ही Cl पर कैसा है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। Cl पर कैसा है बच्चों, निगेटिव चार्ज है। सोडियम है, सोडियम पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पॉजिटिव है सोडियम पर, Cl पर निगेटिव है। ऐसे ही Ag पर प्लस है, और ऐसे ही NO3 जो नाइट्रेट का आयन है इस पर निगेटिव है। अब देखिए कैसा होगा, आयन्स है अब हमारे पास, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, Ag प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ में। भाई यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, अधिकता है, एक्सीज है इलेक्ट्रॉन का एक, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे AgCl, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, Ag को, और न्यूट्रल हो जाएंगे, तो AgCl बना। ऐसे ही NaNO3, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयंस के बीच में एक्सचेंज हुआ है, आयंस के बीच में एक्सचेंज हुआ है, और जो रिएक्टेंट है इसके दोनों के दोनों जो सब्सटेंस है इसके बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ है। एक और है, जैसे रिएक्शन है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है Na2SO4, जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो सेम ऐसे BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है, BaSO4 के साथ में और NaCl के साथ में, तो क्या बनाएगा 2NaCl, ठीक है। और बैलेंस ही है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे Ba के पास में 2, ऐसे ही Cl के पास में 2, ठीक है, क्योंकि 2 एटम है यहाँ पे। Na के पास में 2, ऐसे ही Cl के पास, इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है, BaSO4 के साथ में और NaCl के साथ में। तो आज यहीं तक रखेंगे। अब आपकी रेडॉक्स बची है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कवर, ठीक है बच्चों।